He's all over the world, not just in India, भाई. He's all over the world. सिटीज को छोड़ो, तुम लोग यहाँ पर एक अच्छे स्कूल बना दो और कोई डोली चाय वाला यहाँ पर प्रमोट कर दो जो पाकिस्तान का नाम उस लेवल पर ले जाए और कुछ गेट्स को अट्रैक्ट करे। मैं ये चीज को आज मैं एक चीज देख रही थी यार, उस अनंत अंबानी जो है उनकी जो प्री वेडिंग फेस्टिविटीज हैं उधर वो आए हुए हैं, जिनकी शादी राधिका मर्चेंट से हो रही है और नागपुर में इन्होंने ये गुजारा है। हम तो इस्लामाबाद के बाहर नहीं लेके जा सकते, लेकिन ना ये शादी के भी अपने ही अब एक रौला है, ठीक है जी। और ये कहा जा रहा है कि ये एक बड़ी शादी है इन अ सेंस के पूरी दुनिया की लीडरशिप आ रही है, आप पूरी दुनिया के बिजनेसमैन आ रहे हैं। कैसे ताल्लुक बना लेते हैं यार ये। चाय पीने के लिए ताज होटल चले जाते हैं, वो ठीक हो गया, उनके लिए वो कमी तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने जाके चेक किया, देखा कि यार एक बंदा चाय बना रहा है सड़क के किनारे, इसकी चाय पी के देखो। तो खैर से उनके जो प्राइम मिनिस्टर वो खुद कहते हैं जी मैं खुद, मेरा वालिद चाय बेचता था, मैं खुद चाय बेचता था। जब मैंने पिक्चर्स देखी, मैं तो जिंदगी में सबसे ज्यादा शौक ही शायद ये पिक्चर देख के हुआ था कि भाई इंडिया का लेवल चेक कर लें कि बिल गेट्स साहिब जो है वो कहाँ पर आके जो है चाय पी रहे हैं, और डोली चाय वाला वो भी कोई आम बंदा नहीं है, उसकी भी भाई बहुत फेमस बंदा है। इंडिया के चाय वाले वैसे ही मतलब फेमस, कभी अगर हम मोदी साहब की बात करें वो भी चाय वाले थे, आज डोली चाय वाले। हिंदुस्तान में जो IT है वो बहुत हमसे बहुत आगे है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो सारी बात है, बिल गेट्स वैसे इंडिया जाता है जैसे उनका ससुराल है, उनका घर। और प्री वेडिंग सेलिब्रेशंस हो रही हैं और सोशल मीडिया पे इंडिया में ऑलरेडी इस वक्त जो है वो तबाही मची हुई है, लोग बड़े उसको एंजॉय कर रहे हैं। पूरी दुनिया से गेस्ट आ रहे हैं, पूरी दुनिया से गेस्ट आ रहे हैं। डोली चाय वाले को पूरे पाकिस्तान को पता है और उनको ये भी पता है कि वो किस तरह से चाय बनाता है, चाय के साथ जुबान लगाता है, वो उसका अपना अंदाज है, जिसकी वजह से बिल गेट चलकर उस तक आया कि भाई मुझे भी एक चाय पिला दो ताकि मैं भी वायरल हो जाऊं। देखो चाय वाले ने बिल गेट्स को वायरल कर दिया। वो इंडिया की इनोवेशन की बात कर रहे हैं और हम क्या करते हैं, हम बिल गेट्स से पैसे लेते रहते हैं पोलियो के, आई थिंक वो पोलियो में भी फंडिंग करते हैं और चीज़ों में भी फंडिंग करते हैं। तो हमें होता है कि वो पोलियो के 2 केस रह गए हैं, 1 केस रह गए हैं। अभी राम मंदिर बनाया, आपकी कितनी सेलिब्रिटी, उनकी इंडियन फिल्म एक्टर सब गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अक्षय ने 10 करोड़ रुपए दिया, बिल्कुल दिया ना। यहाँ एक मस्जिद बनती है मोहल्ले में, आप तो 100 रुपया नहीं देते चंदा। वो अखंड भारत, मैंने आपको लास्ट इंटरव्यू में बताया था कि अखंड भारत बनाना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों और स्वागत है हमारे चैनल इंडिया स्पेशल में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता कि मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी होने जा रही है, जिसमें पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है दोस्तों, जिसे देखकर पाक मीडिया जला उठा है। पाकिस्तान में कभी इतनी बड़ी कोई समारोह नहीं हुआ है। इस शादी के महज प्री वेडिंग कार्यक्रम में ही लगभग 1250 करोड़ रुपए का खर्चा आ गया है। साथ ही साथ लगभग 1200 लोगों की अतिथि सूची में बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, सुंदर पिचाई और इवांका ट्रंप शामिल हैं। भारतीय अरबपति गौतम अडानी और कुमार मंगलम बिरला, महान सचिन तेंदुलकर, दीपिका दीक्षित, शाहरुख खान और रानी मुखर्जी जैसी बॉलीवुड हस्तियां भी शिरकत करेंगी। इसके बारे में पाक मीडिया क्या कहती, चलिए सुनते हैं। दाएं बाएं नहीं होने देना, उस गेस्ट को अपने पास ही रखना, उस गेस्ट को हवा नहीं लगने देनी, ये हमारा बेसिकली एक बन चुका हुआ है। और अब फॉर एग्ज़ाम्पल जितनी भी इंटरनेशनल बिजनेस लीडर्स हैं, जो सुनने में आ रहा है कि आ रहे हैं वहाँ पे, ठीक है जी, सारे टॉप बिलियनियर्स आ रहे हैं, गौतम अडानी, बाकी मित्तल, बाकी इंडियंस सारे आएंगे। शाहरुख खान तो उनके घर का बंदा है, शादी के सचिन तेंदुलकर और MS धोनी, दे आर पेड by the families for one way or the other in terms of I think उनको उनकी जो होती हैं, कोई फिल्मों में इन्वेस्ट करते होंगे, टीम में कुछ होगा, इस तरह कुछ ना कुछ होगा। सुनने में आ रहा है कि जो मेटा CEO मार्क ज़करबर्ग भी आ रहे हैं, बिल गेट्स तो पहुंचे हुए हैं, सुंदर पिचाई भी आ रहे हैं, एडोब के भी लोग आ रहे हैं, वॉल्ट डिज्नी के भी लोग आ रहे हैं। मतलब शादी ना होगी क्या हो गया भाई, ठीक है। सो वन मैरिज इन इंडिया कैन क्रिएट मतलब वंडर्स। पाकिस्तान में अगर कोई 50 बंदे आ जाएं, पाकिस्तान के आपको होटल नहीं है हमारे पास, सच्ची बात बताऊं मैं, इस्लामाबाद में 2 ही बड़े होटल। आज बात ये है कि 3 युद्ध होंगे पाकिस्तान के और हमारे, 3 जंगे होंगी, तो वो 3 जंगे हो गई, उसका रिजल्ट कोई नहीं निकलेगा। नहीं, रिजल्ट निकला नहीं आपके ख्याल से? अभी नहीं निकला। नहीं, 1971 में रिजल्ट नहीं था निकला।
तो आपने क्या किया, घुटने टेक दिए थे आपने, अच्छा थोड़ा पाँव पे जोर डालते ना, आपने तो गर्दन से पकड़ लिया था बेड़िए को। नहीं वो आप पकड़ा था ना देखिए, आपने। लेट्स सपोज मैं मेरी एग्जांपल के तौर पे मेरी और आपकी लड़ाई हो जाती है और मैं हार जाता हूँ और बाद में ये कह देता हूँ कि भाई मैंने तो पकड़ तो लिया था लेकिन वो मेरे पीछे पता नहीं क्या हो गया, थोड़ी दर्द निकल आई जिसकी वजह से उसने मुझे लटा लिया। नहीं, नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं हुई। ये अच्छा लेट्स सपोज मैं कहूँ कि भाई जंग हारे या जीते, क्या जवाब देंगे? पाकिस्तान में 4 जंगें होगी, जी बिल्कुल। 3 का रिजल्ट नहीं निकलेगा। अच्छा आपकी लास्ट वार जो हुई थी वो कारगिल वाली थी, ठीक है, उसका रिजल्ट निकला? नहीं निकला। उसका भी निकाल नहीं, कोई फैसला ही नहीं हुआ कौन हारा कौन जीता। यहाँ आप बैठे हैं, सामने श्रीनगर हाईवे है, अच्छा यहाँ से अब पहली दफा आप वहाँ पे तोपे लेके चले गए, ठीक हो कैसे गया। गए हैं लेके ऊपर? लेकिन हम तो ये भी नहीं थे मान रहे कि वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं वो पाकिस्तान आर्मी के हैं। आपको ये भी फिर ये चीज का लेकिन नॉलेज पूरी होगा। दुनिया फिर हमें कहती कि ए तो तुसी पंगा लिया, जान के पंगा नहीं, लिया तो इसका ना, नहीं। अपने गर्दन से पकड़ लिया था ना उसको। आपके जो उस वक्त लीडर थे, ठीक है। अगर वो थोड़ा सी करेज दिखाते, हिम्मत हौसला करते, तो आज हिंदुस्तान की कमर तोड़ देते हम। अच्छा। उनके जीडी बख्शी, जनरल बख्शी साहब कह रहे हैं कि गाली देकर वो कह रहा है कि जनाब हम तो बैंकरों में थे, जिस बंकर में खाना खाते थे वहीं पेशाब वगैरह करते थे हम, ठीक है। अच्छा। और पाकिस्तानी जो फौजी थे वो बंकरों के ऊपर आके भंगड़े डालते थे और नाचते थे। तो फिर भी हम हार क्यों गए? मुझे तो ये भाई चीज़ आपकी नहीं जो समझ आती। सियासी ताकत जो थी ना वो उतनी कैलिबर की नहीं थी। अच्छा। उन्होंने घुटने टेक दिए थे, घुटने यानी थोड़ा सा प्रेशर पड़ा था। ऐसा किसका प्रेशर पड़ा? अमेरिका का, अमेरिका का बिल प्रेशर क्लिंटन ने पड़ा। कहा आपकी फौजें विड्रॉ करें वो आप। प्रेशर किसने दिलवाया? इंडिया ने। इंडिया ने। इसका मतलब है इंडिया, अमेरिका इंडिया की मानता है, हमारी नहीं मानता। बिल्कुल मानता है। यानी वही अमेरिका जो इंडिया की मानता है हमें वो ऑर्डर देता है। बिल्कुल देता है। देखिए ना, ये शादी के भी अपने ही अब एक रौला है, ठीक है जी। और ये कहा जा रहा है कि ये एक बड़ी शादी है इन अ सेंस के पूरी दुनिया की लीडरशिप आ रही है, अब पूरी दुनिया के बिजनेसमैन आ रहे हैं। कैसे ताल्लुक बना लेते हैं यार, ये कैसे ये ताल्लुक बनाते हैं कि पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं वहाँ पर शादी अटेंड करने के लिए। पूरी, और आम आदमी नहीं कोई, ये नहीं कि सिर्फ वो कोई वो ये है कि जी बड़ा, ठीक है जी। अब ये अनंत अंबानी जो है वो यंगेस्ट सन है मुकेश अंबानी के, और जो राधिका मर्चेंट हैं वो भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटियां कहा जा रहा है, ठीक है। और प्री वेडिंग सेलिब्रेशंस हो रही हैं और सोशल मीडिया पे इंडिया में ऑलरेडी इस वक्त जो है वो तबाही मची हुई है, लोग बड़े उसको एंजॉय कर रहे हैं। पूरी दुनिया से गेस्ट आ रहे हैं, पूरी दुनिया से गेस्ट आ रहे हैं, और ये इसी चक्कर में आए हुए हैं, क्या नाम है, बिल गेट्स साहब आए हुए हैं। लेकिन बिल गेट्स ने उसको कैसे किया है कि वो एक आम आदमी के पास चले गए, जाके चाय पी ली एंड वो हो गए। अब करोड़ों लोगों ने उनको देखा है। सो वो बेसिकली वो जैसे कहते हैं ना कि बिल गेट्स कह रहे हैं कि ये बेसिकली ये जो इनोवेशन है इंडिया की, दैट इज़ व्हाट वी आर सेलिब्रेटिंग। वो इंडिया की इनोवेशन की बात कर रहे हैं, और हम क्या करते हैं, हम बिल गेट्स से पैसे लेते रहते हैं पोलियो के। आई थिंक वो पोलियो में भी फंडिंग करते हैं और चीज़ों में भी फंडिंग करते हैं। तो हमें होता है कि वो पोलियो के 2 केस रह गए हैं, 1 केस रह गए हैं, तो उसी में हम जो है वो कोई 10-20 मिलियन डॉलर सालाना शायद उनसे ले लेते हैं, और इसीलिए हमारा बिल गेट्स से टोटल ताल्लुक। इसके अलावा हमारा बिल गेट्स से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने नहीं कभी देखा कि बिल गेट्स अगर इतने बड़े प्लांट, इतनी बड़ी फैक्ट्रीज या इतने बड़े स्टेशंस इंडिया में लगा रहे हैं, तो बिल गेट्स कहें जी कि मैं पाकिस्तान में भी लगाने जा रहा हूँ। मैंने तो नहीं इसको कभी देखा। हो सकता है आप लोगों ने देखा हो कि हाँ जी ये ऐसी बात है, इस तरह की चीज़ें। सो क्वेश्चन ये है कि हमारी जो एलीट है, दे आर इन टू दिस पॉइंट कि हमने बस कभी भी ये मौका नहीं जाने देना कि जो भी बाहर से गेस्ट आए उसको